सो हाय गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ दी स्टार प्लेयर का सेकंड पार्ट को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। तू चलेगी जो घर से निकल के कहीं, तो रास्ते में स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम सबको दिखाया जाता है एक लड़की का सीन, जो अपने अपने रूम के बैल्कनी के बाहर खड़ी थी और खड़ी होके आसमान की तरफ देख रही थी। वो आसमान को बस देखे ही जा रही थी और वो सोच रही थी कि हमें मिले हुए 7 साल हो गए और शायद तुम अभी तक मुझे भूल चुके होगे, पर मैं अभी तक तुम्हें नहीं भूली हूँ। तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे और तुम जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी, और मैं अब तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो लड़की अपनी दिलो जान से आसमान की तरफ देख रही थी और गॉड से यही प्रे कर रही थी कि वो अपने बचपन के दोस्त के साथ फिर से मिल पाए। और वो अपने सच्चे दिल से प्रेयर कर रही थी। ऊपर वाले ने शायद उसकी बात सुन ली। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक शूटिंग स्टार आसमान से गिर रहा है। तो वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसने ये विश मांगा कि वो अपने बचपन के दोस्त के साथ फिर से मिलना चाहता। वो ऐसे ही बैल्कनी पर खड़ी थी और तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है कि आइको चैन, आपके डैड का कॉल है। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं अभी आई। और गाइस, यह हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम है आइको चैन, और उसका नाम आइको चैन है। तो आप सब ये मत समझ लेना कि वो सुमेरे की रिलेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप बस देखते जाइए। फिर वो नीचे चला जाता है फ़ोन को पिकअप करने के लिए। असल में वो जिसने उसे बुलाया था वो उसकी मैनेजर थी, और ये आइको चैन कौन है ये आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। फिर वो अपना फ़ोन पिकअप करती है। फिर वो बोलती है कि हाँ डैड, आप बोलिए। फिर उस तरफ से उसका डैड बोलता है कि आइको, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। फिर वो बोलती है कि कैसी खुशखबरी डैड। फिर उस तरफ से उसका डैड बोलता है कि हमारी कंपनी ने एक बिज़नेस ट्रिप अरेंज किया है, तो उस ट्रिप में मुझे जापान जाना होगा, और मेरे साथ तुम्हारी मॉम भी चल रही है। तो क्या तुम जाना चाहती हो? तो अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो शायद तुम मिसो से मिल पाओगी। फिर ये सुन के तो आइको तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितना खुश हो जाती है। फिर आइको बोलती है, क्या सच में डैड? फिर उसका डैड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए तो तुम्हें फ़ोन किया है। फिर आइको बोलते हैं, हाँ ठीक है डैड, मैं बिल्कुल चलूँगी, मैं ज़रूर चलूँगी। फिर आइको पूछते कि हमें जाना कब है? फिर उसका डैड बोलते हैं कि कल शाम को फ़्लाइट है, कल शाम को। तो तुम तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। हम कल शाम से पहले तुम्हारे वहाँ पर पहुँच जाएंगे तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? तो तुम तैयार होके रहना। फिर आइको बोलती है, वो थैंक यू डैड, मैं टाइम से पहले रेडी हो जाऊँगी, तो आप सब आ जाना। फिर उसका डैड बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं भी फ़ोन रखता हूँ। फिर आइको उसके डैड को बाय बोलती है और फ़ोन रख देती है। फिर आइको तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है
और वो सीधा दौड़ के अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाके अपने बिस्तर में लेट जाती है और सोचने लगती है कि आज 7 सालों बाद मैं तुमसे फिर से मिलने वाली हूँ। और गाइस मैं आप सबको अब ये बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और सबसे पहले तो हम मिसो का एज देख लेते हैं। अभी मिसो का एज अभी था 16 से ऊपर, मतलब 16 प्लस। और आइको-चन का एज भी लगभग सेम था मिसो के। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आइको और मिसो एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 7 साल पीछे। और गाइस यहाँ और एक बात कि आइको भी एक एक्ट्रेस थी, चाइल्ड एक्ट्रेस थी, और वो भी सुमेर की तरह ही बहुत पॉपुलर थी अमेरिका में। वो अमेरिका में पॉपुलर थी और सुमेर जापान में। तो आप सब तो समझ गए होंगे कि आइको कौन होगी। तो गाइस सब आगे बढ़ते हैं। आज से 7 साल पीछे जब मिसो और आइको का एज लगभग 9 साल का था, तब मिसो और उसकी फैमिली अमेरिका में रहती थी और गाइस आइको अभी अमेरिका में है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मिसो जब अमेरिका में रहता था तब आइको ही उसकी पहली और अच्छी दोस्त थी, सबसे पहली दोस्त थी। और आइको भी मिसो को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। पर हुआ क्या कि जब मिसो की 9 साल हुई तो मिसो के डैड का ट्रांसफ़र हो गया जापान में। और तभी से मतलब मिसो के 9 साल की उम्र से 16 साल तक, मतलब अभी भी मिसो के डैड और उसकी पूरी फैमिली जापान में रहती है। और जब मिसो अमेरिका छोड़ के जा रहा था तो आइको बहुत परेशान थी। आइको बहुत दुखी हुई थी कि वो अपने एक दोस्त से, अपने सबसे ख़ास दोस्त से इतना दूर हो रहा है। तो आइको बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसने और मिसो ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों दोबारा फिर से मिलेंगे और वो हमेशा दोस्त रहेंगे। सो गाइस आप सबका कन्फ्यूज़न अभी दूर हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो अब रात हो गई थी और मिसो और उसके सारे दोस्त अपने अपने कमरे में जाके सो गए थे। और अब अगले दिन सुबह और गाइस आज वही दिन था जब आइको जापान में आने वाली थी। मतलब अभी टाइम था, अभी शाम को, मतलब रात को आने वाली थी आज। तो गाइस सब आगे बढ़ते हैं। फिर मिसो और उसके सारे दोस्त मिलके प्लान करते हैं कि आज वो सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। और सॉरी गाइस थोड़ा छोटा पार्ट हो गया है। तो और स्टोरी में अब तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब आइको-चन मिसो से मिलने के लिए आ रही है और 7 सालों बाद उन दोनों की पहली मुलाकात कैसी होगी, तो ये देखने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस बाय बाय।